अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। एसपी अदील अकबर को गोली मारी गई है। अब कत्ल जो है वो किसके सर पे डालना है? फाइनल इंक्वायरी रिपोर्ट में कभी किस्म के इंकशाफात जी 65 डिग्री पर सामने से फायर किया गया। 2 मिनट्स में मुकम्मल जो है वो कार्रवाई हुई है। 4:24 से 4:26 की असल कहानी वो क्या है, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। सपोर्ट पैकेज के बाद खामोशी जो है नन्ही बेटी की तल्ख सवालात। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा जरूर फरमाएगा। आईजी इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी के मुताबिक एसपी अदील अकबर को गोली लगने का वाक़या जुमेरात की शाम लगभग 4:26 पर पेश आया है। और ये उस वक्त पेश आता है जब वो शायर दस्तूर पर सफ़र करते हुए अपने ऑफिस की तरफ जा रहे थे और उसी सड़क पर रास्ते में एक पुल के करीब उन्हें गाड़ी के अंदर फायर लगा। कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक एसपी अदील अकबर को आखिरी कॉल 4:23 पर गई और तकरीबन 1 मिनट वो कॉल जो है जारी रहती है। अब जो भी हुआ अगले 2 मिनट्स के अंदर ही हुआ है। 2 मिनट के अंदर ऐसी क्या क़यामत आ गई? एसपी अदील अकबर ने अपने रिवॉल्वर से गोली क्यों नहीं चलाई? अवाम ये सवाल कर रही है। एक तो वो ख़ुदकुशी कर नहीं सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि उन्होंने ख़ुदकुशी तब नहीं की जब उन पर इतने प्रॉब्लम चल रहे थे। तो अब तो ज़िंदगी बहुत पुरसकून थी, ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजर रही थी, तो वो ख़ुद को गोली क्यों मारेंगे? मारेंगे तो अपनी रिवॉल्वर से मारेंगे, अपनी कनबड्डी पे मारेंगे। माथे पर रखकर राइफल से गोली किसने चलाई है, ये सवाल किया जा रहा है। एसपी अदील अकबर ने अपने रिवॉल्वर से गोली नहीं चलाई। गोली कनपट्टी पर क्यों नहीं मारी, ये सवाल एक एक बंदा पूछ रहा है। गोली के एंगल तकरीबन जो है 90 होना चाहिए था, लेकिन एसपी अदील अकबर को गोली 65 डिग्री के एंगल से लगी है। तो इब्तदाई तौर पे इसे खुदकुशी करार दिया गया। किसने करार दिया गया? गाड़ी के अंदर जो लोग थे या पुलिस वाले मिलकर मिली भगत थी और इसको खुदकुशी करार दे दिया गया। मगर इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट इस सारी कहानी को मुस्तरद करती है। केस अब भी हादसाती मौत या फाउल प्ले, कत्ल कर ले, इसकी तरफ झुका हुआ, क्योंकि खुदकुशी के शवाहिद नहीं मिले और रिपोर्ट्स जो तहकीकाती कमेटी ने बनाई है उन्होंने कहा खुदकुशी नहीं है। पुलिस का कहना है कि मज़ीद तफ्तीश जारी है, मगर तफसीलात खुफिया रखी जा रही है। क्यों? जब आपने वो एक मरे हुए बंदे पर इल्ज़ाम लगाना था तब तो आपने कहानी सुना दी कि उसने अपने आप को खुद मारा है, उसने गोली खुद चलाई है, उसने खुदकुशी की है। ये बात आपने जंगल की आग की तरह फैला दी। और जब ये साबित हो गया कि खुदकुशी नहीं की, तो अब आप जिसने उनको मारा है या हादसा है, हादसा तो ये समझ नहीं आती कि माथे पे रखकर गोली जो है वो ज़बरदस्ती चलाई जाती है, हादसे नहीं होते। अगर हादसा भी है तो आप अब खुफिया रिपोर्ट क्यों रखी जा रही है? दुनिया को क्यों नहीं बताया जा रहा? जब उस बंदे पे इल्ज़ाम लगाना था कि उसने खुदकुशी की है तो उस पर इल्ज़ाम भी लगा दिया। उसका डॉक्टर भी एक लेकर आ गए जिसने एक रिपोर्ट जो है वो पोस्ट लिख दी कि मैंने तो ये कहा था कि ब्लेड से भी दूर रहे। आपने उसको पागल साबित करने के लिए हर तरह से कोशिश कर ली। फिर उस बंदे ने अपनी पोस्ट जो है वो डिलीट की। तो अब जब हादसा हुआ है तो बताएं ना कि किसने मारी है गोली, कैसे हादसा पेश आया है। ये आधा पाकिस्तान, चले पूरा नहीं तो आधा तो सवाल कर रहा है ना। 3 रुकनी कमेटी डीआईजी हेडक्वार्टर्स हारून जोया की सरबराही में इन्होंने रिपोर्ट जो है जो पेश की है, उसमें कहा खुदकुशी के शवाहिद नहीं है। पोस्टमार्टम से तस्दीक हुई कि मौत का सबब चेहरे पर गोली का वार था, मगर ये खुद से किया गया वार नहीं लगता। कमेटी ने अदील के ड्राइवर, वायरलेस ऑपरेटर, अमले, नफ्सियाती डॉक्टर सब के बयान रिकॉर्ड किए हैं। मैं फिर ये बात बोल रही हूँ, नफ्सियाती डॉक्टर आजकल पाकिस्तान के 95% लोग जो है वो कंसल्ट करते हैं, तो उसका मतलब ये है कि सारे पागल थोड़ी हैं। अब मालूम हुआ है कि अदील को तनाव और डेंगू का सामना था, मगर खुदकुशी की निशानदेही नहीं है। रिपोर्ट इस्लामाबाद जो है वो आईजीपी अली नासिर रिजवी को जमा कराई गई है, जो इसे वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को सिफारिशात समेत भेजेंगे। एक और वजह सामने आई है कत्ल के बाद, ये खबरें भी सामने आई हैं कि एसपी अदील अकबर को आखिरी कॉल जो है वो आईजी की आई थी, लेकिन तहकीकात से बात सामने आ चुकी है कि मीटिंग के एसओपी के तहत वहाँ पर अफसरान के मोबाइल घड़ियाँ जो है वो एक जगह पर रखवा दी जाती है, जिसकी वजह से जो आईजी साहब है उनकी अदील अकबर को कॉल करना मुमकिन ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है। और वो इजलास 4:30 में ख़त्म हुआ था। उनकी मौत का वाक़या मीटिंग ख़त्म होने से तकरीबन 7 मिनट कबल रिपोर्ट हो चुका था। ये दोनों बातें जो है मैं आपको मतलब मान लेते हैं इन सारी बातों को, लेकिन सवाल अभी भी ये है कि गाड़ी के अंदर 3 बंदे थे, एक को मार दिया गया, 2 बंदे थे, गोली क्यों चलाई, किसने चलाई? इसके साथ साथ एक हैरान को डेवलपमेंट नया पंडोरा बॉक्स खोलती है। पुलिस अफसरान ऑफिसर एसपी अदील अकबर की बेवा को हुकूमत खुसूसी मराद दी हैं। महकमा पुलिस की जानिब से जारी ऑफिस ऑर्डर के मुताबिक मरहूम ऑफिसर की बीवी को पुलिस लाइन हेडक्वार्टर में सरकारी घर अलॉट किया गया है। घर का तमाम खर्च, बिजली, गैस, टेलीफोन के बिल हुकूमत पाकिस्तान अदा कर रही है। ऑफिस ऑर्डर के मुताबिक बेवा को एक डबल कैबिन सरकारी गाड़ी फराहम कर दी गई है।
जिसके लिए महाना 1000 लीटर पेट्रोल दिया गया है। इसके साथ 3 गनमैन हैं, 2 ड्राइवर हैं, एक बावर्ची है, माली है, स्वीपर है, उनकी खिदमत के लिए तैनात कर दिए गए हैं। ये तमाम मराद जो हैं वो मरहूम अदील अकबर की रिटायरमेंट की मुद्दत तक जारी रहेंगी, यानी कि 35 साल के थे, 20-25 साल ये जारी रहेंगी। और आप ये देखें कि इतनी जल्दी तो किसी भी चीज़ पर आज तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ जितनी जल्दी इस पे हुआ। ऐसे लग रहा है कि ये मराद देने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि कुछ तो कहीं गलत हुआ है जिसको छुपाया जा रहा है, क्योंकि इतनी जल्दी इम्प्लीमेंटेशन होना और सब चीज़ें दे देना, ये जो है सहाफ़ी हज़रात इस पर सवाल उठा रहे हैं, अवाम इस पर बात कर रही है। इन तमाम इक़दाम से साफ नज़र आ रहा है कि अंडर द टेबल कार्रवाई तो हो चुकी है और केस को अभी बंद कर दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बिलाल पाशा केस से भी हमने यही सीखा था, यही साबित हुआ था कि फ़ैमिली ने बिलाल पाशा की तो सत्तू पी लिया था और सुकून से जो है वो केस बंद कर दिया था, ये कह के कि अब वो तो वापस नहीं आने वाला। बाकी दूसरी तरफ नूर मुकद्दम और दुआ ज़ारा की फ़ैमिली है, क्या बात है उनकी, क्या कहने हैं उनके। दरिंदों के बीच में से अपनी बेटी को खींच कर लेकर आने वाला बाप, अपनी बेटी को एक नई ज़िंदगी देने वाला बाप बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। और दुआ ज़ारा केस में हमने ये देखा। उसके बाद नूर मुकद्दम के बाप ने, इतनी बड़ी फैमिली का लड़का जिसने उनकी बेटी का सरतन से जुदा कर दिया, ना सिर्फ वो खड़े हुए, 3 अदालतों से सज़ाए मौत दिलवा चुके हैं। अब इंतज़ार है कि उस दरिंदे को सज़ाए मौत, फांसी कब लगती है। बड़ा फ़र्क होता है बड़ी चीज़ों में। कीमती है ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।